आज की वीडियो में जो है वो मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया है उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन बेसिकली पूछा मुझसे ये गया है, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उन्होंने ये कहा है कि मैं इस वक्त जो है वो अपनी जर्मन लैंग्वेज जो लर्निंग है उसकी शुरुआत करने लगा हूँ, लेकिन मैंने रिसर्च की और मुझे पता ये लगा है कि जर्मन के जो है वो बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं। तो मैं उनको ये बताऊं या रेकमेंड करूं कि जर्मन का कौन सा डायलेक्ट जो है वो सीखें और कौन सा डायलेक्ट जर्मनी आने के लिए जो है वो उनके लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल होगा, और क्योंकि ताकि उनको ये डर है कि यार कि कहीं मैं गलत जर्मन का डायलेक्ट ना सीख लूँ और मेरी सारी एफर्ट जो है वो वेस्ट ना हो जाए। तो फेयर इनफ, अच्छा क्वेश्चन है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसका आंसर करने की आप लोगों के सामने इसका आंसर प्रेजेंट करूँ। सबसे पहले तो यार ये देखें कि अगर आप सोर्सेज चेक करें तो सोर्सेज के अकॉर्डिंग इस वक्त जर्मन के जो है वो 250 के करीब जो है ना वो डायलेक्ट्स हैं। कुछ सोर्सेज जो हैं वो 200 कोट कर रहे हैं, कुछ 200 से कम, कुछ इवन 250 से भी ज़्यादा। और जैसा कि हर ज़बान के बेतहाशा डायलेक्ट्स होते हैं, उसी तरह जर्मन लैंग्वेज के भी बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं। तो मैं आप लोगों से जो है वो आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा कि कौन सा डायलेक्ट सबसे बेहतर है, और उसके अलावा थोड़ी सी मैं आपको डिस्क्रिप्शन भी देना चाहता हूँ कि कौन कौन से डायलेक्ट्स जो हैं वो जर्मनी के अंदर या जर्मन स्पीकिंग रीजन जो है जिसको दाख कहते हैं, DACH, जिसके अंदर डॉइचलैंड, ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड ये आता है, कि वो कौन कौन से डायलेक्ट्स बोलते हैं। तो वो एक्सप्लेनेशन हो जाए और उसके बाद कौन सा डायलेक्ट जो है वो बेहतर रहेगा आपके लिए। अब आप ये देखें कि जिस रीजन में जर्मनी से मैंने पढ़ा है, जो फ्राइबर्ग का शहर है जो ड्रेसडन के पास है, जो कि जर्मनी की स्टेट ज़ैक्सनी के अंदर है, जिसको ज़ैक्सन भी कहते हैं, वहाँ पे जो जर्मन बोली जाती है उसको ज़ैक्सन जर्मन या जर्मन के अंदर उसको ज़ैक्सिश डॉइच कहते हैं, ज़ैक्सिश डॉइच। उसके अलावा जो बर्लिन है, बर्लिन के अंदर जो जर्मन बोली जाती है उसको बेलिना डॉइच कहते हैं। जो हैम्बर्ग के अंदर जर्मन बोली जाती है, जो डायलेक्ट बोला जाता है, उसको हैम्बर्गर डॉइच कहते हैं। जो अगर आप ऊपर चले जाएं, जो लो जर्मन है, वहाँ पे जो जर्मन बोली जाती है उसको प्लाट डॉइच कहते हैं। अगर आप बवेरिया में चले जाएं तो वहाँ पे जो जर्मन बोली जाती है उसको बवेरियन डॉइच कहते हैं, बवेरियन जर्मन या बायरिश डॉइच। अगर आप स्वेबियन रीजन जो है जर्मनी का, वहाँ पे चले जाएं तो वहाँ पे श्वेबिश डॉइच बोली जाती है। अगर आप राइनलैंड फाल्स में चले जाएं, जो एक जर्मनी की स्टेट है, बुंडेसलैंड है, वहाँ पे जो है वो फाइल्स डॉइच बोली जाती है। आई थिंक सो उसको यही कहते हैं, राइनलैंड फाल्स के अंदर जो होती है। अगर आप जो है वो ऑस्ट्रिया चले जाएं, ऑस्ट्रिया के अंदर जो है वो ऑस्ट्रियन जर्मन बोली जाती है, जिसको ऑस्ट्रिश डॉइच कहते हैं। अगर आप स्विट्ज़रलैंड चले जाएं तो स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो है वो स्विस जर्मन बोली जाती है, जिसको श्वाइत्ज़र डॉइच कहते हैं। तो आपको बेतहाशा जर्मन के जो है ना वो डायलेक्ट्स जर्मन स्पीकिंग रीजन के अंदर और जर्मनी के अंदर जो है ना वो मिल जाएंगे। अब होता यूँ है, प्रॉब्लम ये है कि जो समझें कि कोई बंदा है वो बॉर्न एंड रेज जो है ना वो ड्रेसडन के अंदर है, अब उसने जो है वो ज़ैक्सिश डॉइच जो है वो सारी ज़िंदगी सीखी और वो ज़ैक्सिश डॉइच ही बोलता है वहाँ लोकल्स के साथ। अब वो बंदा स्विट्ज़रलैंड गया है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो स्विट्ज़रलैंड में जो है वहाँ पे वो लोग जो हैं वो श्वाइत्ज़र डॉइच बोल रहे होंगे, स्विस जर्मन बोल रहे होंगे। तो अब वो जो ड्रेसडन का बंदा है और जो स्विट्ज़रलैंड का बंदा है वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, क्योंकि वो दोनों जो डायलेक्ट्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। तो वो लोग आपस में कम्युनिकेट करने के लिए जो जर्मन बोलेंगे उसको कहते हैं होख डॉइच। और जर्मन में होख बेसिकली कहते हैं ऊंचे को और डॉइच कहते हैं जर्मन को, ठीक है, यानी कि ऊंची जर्मन। ये तो इसका लिटरल मतलब है, लेकिन इसका जो मीनिंग है, जो सेंस है इसकी, वो ये है कि स्टैंडर्ड जर्मन। होख डॉइच जो है वो स्टैंडर्ड जर्मन को कहते हैं, यानी कि ये बगैर किसी डायलेक्ट के है। और जो होख डॉइच है वो जर्मनी के अंदर जो रीजन है हैनोवर का, उसके बारे में ये कहते हैं कि वहाँ की जो जर्मन है वो होख डॉइच है, यानी कि उनका वो बग़ैर किसी डायलेक्ट के है और वो उनका तलफ़्फ़ुज़ जो है जर्मन का वो सबसे अच्छा है। तो जो जर्मन आपने सीखनी है जर्मनी आने के लिए वो आपने होख डॉइच सीखनी है, और जो जर्मनी के सारे लैंग्वेज स्कूल्स भी हैं वो भी होख डॉइच ही सिखाते हैं। और जो बिज़नेस जर्मन है, ये जो कंपनीज़ के अंदर जर्मन बोली जाती है वो भी होख डॉइच ही होती है। अनलेस एंड अनटिल के दो लोग हैं वो एक ही इलाके से आए होंगे, तो वो दोनों आपस में, अगर दोनों ज़ैक्सन किए हैं, उनको दोनों ज़ैक्सिश डॉइच आती है तो वो आपस में बोल रहे होंगे। अगर दो लोग जो हैं वो बवेरिया से होंगे तो वो आपस में बायरिश डॉइच बोल रहे होंगे। दो ऑस्ट्रियन अगर जर्मनी में काम कर रहे होंगे तो वो ऑस्ट्रिश डॉइच बोल रहे होंगे या अपना डायलेक्ट बोल रहे होंगे। लेकिन जो होख डॉइच है वो स्टैंडर्ड जर्मन है और वो आप लोगों ने सीखनी है और वो ही सिखाई जाती है। और बेसिकली यार देखें, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, क्योंकि जो स्विस जर्मन है, जो श्वाइत्ज़र डॉइच है, बहुत सारे जर्मन्स जो हैं उनको वो समझ नहीं आती जो स्विस जर्मन है। अब होता यूँ है कि अब उसकी क्या बड़ी एक फ़न फैक्ट्स है, क्योंकि लिखते तो जो स्विस जर्मन है वो भी उसी तरह ही है जैसे जर्मन जो है वो जर्मन लिखते हैं, ठीक है, मगर जब वो उसको प्रोनाउंस करते हैं, वो बोलते हैं, तो उसका डायलेक्ट फ़र्क होता है, लिखने में वो एक जैसी होती है। तो जब जो स्विस लोग हैं जब वो जर्मन्स के साथ बात करते हैं
तो वो होख टॉच में एक दूसरे के साथ बात करते हैं। इसीलिए अगर आप नोटिस करें, आप किसी भी स्विस टीवी चैनल को देखें, यूट्यूब पे आप जाएं, कोई भी स्विस टीवी चैनल देखें यूट्यूब का उनका ऑफिशियल, वहाँ पे अगर उन्होंने कोई जर्मन गेस्ट बुलाया होगा, जैसे फ़र्ज़ करें कि हेलमुट श्मिट जो जर्मनी का चांसलर था, ठीक है, वो जो है वो स्विट्ज़रलैंड के एक टीवी शो पे इंटरव्यू दे रहा है। अगर आप इसको यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो अब वो जो है वो उनसे होखडॉइच में बात कर रहा है, जो स्विस होस्ट है वो उससे स्विस जर्मन में क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा जर्मन चांसलर से। और जो जर्मन चांसलर है, जो एक्स जर्मन चांसलर था, वो भी जो है वो होखडॉइच में उससे बात कर रहा है। लेकिन जो स्विस हैं जब वो होखडॉइच बोलते हैं तो उसके अंदर उनका एक्सेंट जो है ना वो नज़र आ जाता है, आपको वो फील हो जाएगा उसको जब आप वो सुनेंगे, और आपको ये पता होगा कि होखडॉइच साउंड कैसे करती है। तो इसलिए जो स्टैंडर्ड जर्मन है उसका होना बहुत ज़रूरी है, और वो आपको आना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है जर्मन के अंदर। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आपने जर्मन सीखनी है तो वो बगैर किसी डायलेक्ट के सीखनी है। और एक्चुअली ये एक कॉम्प्लीमेंट होता है कि अगर लोग आपको ना पहचान सकें, अगर आप किसी से जर्मन बोलते हैं और वो आपको पूछे कि यार तुम किस एरिया से आए हो, यानी कि जर्मनी के अंदर, मैं जर्मन्स के दरमियान की बात कर रहा हूँ, कि एक जर्मन दूसरे से पूछे कि यार तुम किस एरिया से आए हो, इसका मतलब ये है कि उसकी जर्मन इतनी साफ़ है, बगैर डायलेक्ट फ्री है, कि जो अगला बंदा है उसको ये पता ही नहीं लग सका कि इसके अंदर कोई डायलेक्ट है। यानी कि जिसका मतलब ये है कि वो होखडॉइच या स्टैंडर्ड जर्मन जो है वो बहुत अच्छी बोलता है, ठीक है। और अच्छा, इसमें एक और बात भी है कि कई रीजन्स जो हैं, जैसे बवेरिया का है, अब बायरिश डॉइच जो होती है वो इतनी डिफरेंट नहीं है कि वो समझ ना आ सके। फॉर एग्जांपल जो बायरिश डॉइच है, अगर वो कोई बेलिना जो कोई बर्लिन का कोई होगा जर्मन, तो उसको भी हल्की फुल्की समझ आ रही होगी। लेकिन जो बवेरिया के कुछ गांव हैं उनमें वो बायरिश डॉइच जो उसका डायलेक्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो वो शायद बर्लिन के जो जर्मन स्पीकर्स हैं उनको भी समझ ना आए। तो ज़ेक्शर डॉइच जो है वो बहुत सारे जर्मनों को समझ नहीं आती, प्लाट डॉइच भी जो है वो बहुत सारों को समझ नहीं आती, श्वेबिश जो है वो भी कईयों को समझ नहीं आती, कुछ कुछ वर्ड उसमें स्पीक करते हैं। मैं नेटिव स्पीकर्स की आपस में बात कर रहा हूँ। तो इस लिहाज से ये सारे डायलेक्ट्स हैं, तो आप लोग जो है वो प्लीज़ होख डॉइच जो है वो सीखें, हाई जर्मन सीखें जो स्टैंडर्ड जर्मन है, और वही आपको जो है वो हर जगह काम आएगी, डायलेक्ट फ्री, बेहतरीन तलफ़ुज़ और प्रोनाउंसिएशन के साथ। तो आई होप कि दिस आंसर्स द क्वेश्चन। और अगर फिर भी अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हैं या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप कमेंट्स में लिखें, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसका आंसर कर सकूँ। एंड मैं यही कहूँगा कि ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।